गुरुदेव भगवान की जय, श्री मौनी बाबा जी भगवान की जय। प्रिय मित्रों, आप सभी का हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है। कथा चल रही है। माँ पार्वती शिव को प्राप्त करने के लिए तपस्या की ओर अग्रसर हैं। अपने माता पिता से आज्ञा लेने का प्रयास कर रही हैं। आइए इस कथा को आगे बढ़ाया जाए। दैत्यराज प्रहलाद दीति पुत्रों एवं दानवों सहित तीर्थ दर्शन के उद्देश्य से नैमिषारण्य पहुँचे। उन्होंने देखा कि साल वृक्ष के नीचे दो जटाजूटधारी मुनि तपस्या में लीन हैं। उनके पास दो दिव्य धनुष तथा बाण रखे देखकर प्रहलाद जी को भ्रम हुआ कि ये तपस्वी नहीं, अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं। प्रहलाद ने कहा, आप यह सर्वविनाशक व दंभपूर्ण कार्य क्यों कर रहे हैं? तपस्वियों को अस्त्रों की क्या आवश्यकता है? तपस्वियों ने दैत्यराज को समझाते हुए कहा कि धर्म की रक्षा के लिए शस्त्रों को भी जरूरत पड़ती है। किंतु प्रहलाद अहंकार में भरकर बोले, मैं आप दोनों को युद्ध में परास्त करूंगा। दैत्यराज ने आवेश में आकर ब्रह्मास्त्र एवं महेश्वरास्त्र तक का प्रयोग कर डाला, किंतु फिर भी वे तपस्वी मुनियों को पराजित नहीं कर पाए। निराश प्रहलाद वे भगवान विष्णु के शरण ली। उनसे अपनी पराजय का कारण जानना चाहा। भगवान ने कहा, प्रहलाद, भगवान तुमने अहंकार में आकर महाबाहु धर्मपुत्र नारायण से व्यर्थ बैर मोल लेने का अदूरदर्शितापूर्ण कार्य किया। निर्दयी बहेलिया अहंकार ने तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट। शाम को वन से जहाँ शक्ति पराजित हो जाती है वहाँ भक्ति विजयी होती है। यदि नारायण पर विजय चाहते हो तो भक्ति से उनका आराधना करो। के नीचे प्रहलाद जी ने बद्रिकाश्रम में जाकर भगवान नर नारायण को अपनी श्रद्धा भक्ति से वश में किया। उन्होंने क्षमा मांगते हुए कहा, मुझे महापराक्रमी के रूप में नहीं, आपके भक्त के रूप में संसार में ख्याति मिले। नर नारायण ने तथास्तु कहकर उन्हें आशीर्वाद दिया। यह बहेलिया हमारा अतिथि है। यह आइए हम सभी बड़ी रोचक के लिए अग्नि का कहानी की तरफ बढ़ते हैं। कबूतर कहीं से एक अग्निशिखा चोंच में दबा कर लाया और बहेलिए साफल्यं तु मदीयं कुलश्चं च न संशयः मात्रे तु रुचते चेदे ततः संभतरं नुकिम। यदि पार्वती की माता को यह कार्य रुचिकर लगे तो इसमें हमारा तथा हमारा कुल दोनों ही धन्य हो जाएंगे। अब मैं भी इससे बढ़कर और क्या हो सकता है? क्या बाबा गोस्वामी जी ने लिखा है, कबूतरी भी अग्नि में सवर पुत्रवती ज्योति जग सोई रघुपति भगत जास सुत होई। वास्तव में लेने इंद्र के वही भेजा। माँ पुत्रवती है तथा पुत्रवती कहलाने की अधिकारिणी है, जिसका पुत्र रघुपति के चरणों क्या प्रेमी हो जाए। कहा कि तुम मेरी पुत्री तपस्या करे, इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है। और इस प्रकार दोनों सखियां पार्वती के पिता के वचन मानकर माता की आज्ञा लेने गई। सखियों ने कहा, माता त्वं वचनं श्रुत्वां श्रु देवी नमस्तुते। बोले, सुतात, हे माता, तुम्हें नमस्कार है। तुम पार्वती की वचन तुम्हारी यह पुत्री पार्वती भगवान शिव की प्राप्त मेरे स्वामी भगवान शिव करना चाहती है। पिता ने आज्ञा दे दी है। यदि तुम्हारी आज्ञा हो तो वह तपस्या खबर सुनकर पार्वती माता ऐसी बात को सुनकर खिन्न अपने घर को चली गई। तब पार्वती इधर भगवान अपनी शिव माता से हाथ जोड़कर बोली, हे मां, प्रातः काल मैं तपस्या के लिए तपोवन में जाना चाहती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए। सुख का नौ पुत्री की बात सुनकर मैना विवश हो गई और अपने पास बैठा कर बोली, शारीरं कोमलं वत्से तपस्तु कठिनं महत् हिमालय के घर में कार्य तत्व अत्र न बहिर्वजह। संत नारद जी की पूजा, तुम्हारा शरीर अत्यंत कोमल है सेवा का संपूर्ण चरित्र तपस्या करना बड़ा कठिन कार्य है। काम दहन का सारा वृत्तांत वर्णन। तुम घर में रहकर ही शिव आराधना करो, अन्यत्र कहीं न जाओ। की बात बोले। इस प्रकार मैना ने अनेक प्रकार से समझाया और वन में जाकर हे काली, मैं तुम्हारे ऊपर मैंने तपस्या के लिए देने वाला वन न जाने से रोकने पर बिना तपस्या के ही महादेव की सेवा की और वह सेवा भी
अभिमान के जाओ साथ ऐसा कहा। इसलिए इसलिए उसी समय उन शिवा का दयालु एक नाम ने उमा तुम्हारा हो सारा गया। गर्व नष्ट किया, अतः तुम माता मेना ने जब चिरकाल देखा कि पर्यंत पार्वती तपस्या दुखी करते हो हुए रही हैं, शिव की शिव की आराधना के बिना जब कहीं तुम उनको तपस्या से चैन नहीं है, पवित्र हो तब माता जाओगी ने तो वन वे में तप तुम्हें करने की स्वीकार कर अनुमति दे अपनी दी। अर्धांगिनी बना लेंगे। मुनिश्रेष्ठ तब माता की पार्वती आज्ञा पाकर पार्वती नारद को बड़ा को सुख हाथ मिला और जोड़कर उन्होंने बोली, हे भगवान मुनिवर, शिव का अनुग्रह माना। आप सर्वज्ञ और तदंतर सर्वसमर्थ हो, माता पिता को अतः प्रणाम कर अपनी मुझे शक्तियों के शिव की साथ ले तपस्या के शिवा निमित्त का स्मरण मंत्रोपदेश शिव का दीजिए, स्मरण करते क्योंकि हुए गुरु के बिना पार्वती जी किसी ने का वन कल्याण की नहीं ओर होता। प्रस्थान किया। अनेक गुरु के प्रकार बिना के न तो कोई प्रिय वस्त्रों कार्य को ही सिद्ध परित्याग होता करके है, पार्वती ने कट ऐसा मैंने प्रदेश सुना में है। सुंदर बाबा मूंछ गोस्वामी की दास जी ने मेखला लिखा बांधकर है, शीघ्र ही गुरु बल बिन का धारण कर भवनिधि लिया। तरहि न कोई। तत्पश्चात वे तो तपस्या के गुरु के लिए बिना गंगा कल्याण और नहीं, गंगोत्री चाहे कोई तीर्थ भी में क्यों न गई, हो। जहाँ पर गुरु समाधिस्थ सबको शिव ने काम को भस्म कर बनाना दिया चाहिए, था और हाँ, जो हिमालय के पर चोटी गुरु पर कैसा हो यह विशेष ध्यान रखना चाहिए। तपश्चकार ऐसे तत्रं तैसे को श्रृंगी गुरु मत तीर्थे बनाना, महोत्तमे वरना गौरी जीवन शिखर भर पछताओ। नामासिप तत्त कहावत है कि करादि गुरु करे जान के वहीं पानी पर पिए परम छान के। उत्तम श्रृंगी तीर्थ गुरु में जीवन में पार्वती ने प्रकाश देते हैं, तपस्या आरंभ किया। अंधेरे को नष्ट करते वहाँ हैं, गौरी की तपस्या भगवान करने की ओर के गति कारण प्रदान उस करते स्थान का हैं। नाम गौरी गुरु मोक्ष शंकर का भी द्वार पड़ा। है। पार्वती आजकल ने के पहले लोलुप भूमि गुरु शुद्ध नरक का करके द्वार वहाँ एक वेदी का निर्माण किया। तदंतर एक कठिन दिखाते तपस्या हैं। आरंभ जो की, गुरु स्वयं मुनियों के अंधेरे लिए में भी हो, दुष्कर थी। वह दूसरे ग्रीष्म काल को में क्या खाक प्रकाश में अपने लाएंगे। चारों ओर दिन रात जो गुरु अग्नि स्वयं प्रज्वलित काम कर क्रोध उसके मोह मध्य में ममता से बैठकर घिरा हो, निरंतर वह पंचाक्षर आपको मंत्र अथवा का दूसरे वेद को करने कैसे लगे। मुक्ति दिला सकता वर्षा है। ऋतु में काशी जल के की एक धार प्रसिद्ध सहन विद्वान करती ने हुई एक आराधना दिन करती। प्रसंगवश शीतकाल में उत्पन्न निराहार दुख के साथ रहकर मुझसे भगवान कहा, शिव की आचार्य जी, आराधना में तत्पर आजकल हुए लोभी सदा पाखंडी शीतल साधु जल के सन्यासियों भीतर के द्वारा पड़ी रहती तथा बड़ा रात अनर्थ भर हो बर्फ रहा की है। चट्टानों पर यह बैठकर भारतवर्ष के समस्त निरंतर प्रांतों में, पंचाक्षर नगरों में, मंत्र जप कस्बों करती में थी। और ग्रामों पार्वती में तपस्या पहुंचकर के अपने निरत हो भगवान व्याख्यान शिव कला का ध्यान कौशल करने के लगी। इस द्वारा प्रकार और उमा अपने पर दलालों नाना के प्रकार द्वारा के भोली दुख भाली आने जनता पर को भी प्रभावित उन्होंने कर उनकी उन्हें परवाह शिष्य नहीं बना किया। लेते हैं। प्रथमः वस्तुतः साधु सन्यासियों को गृहस्थों को शिष्य बनाने का अधिकार उनका नहीं पहला है। वर्ष फिर फलाहार भी वे में बीता गृहस्थों और को दूसरा शिष्य वर्ष बनाकर उन्होंने केवल उनका पत्ते चबाकर घर बिताया। और धर्म दोनों ही इस भोग लेते हैं। प्रकार अतः तपस्या कुल करती हुई परंपरा देवी से पार्वती ने असंख्य वर्ष व्यतीत सुपरिचित किए। कुछ समय विज्ञात पश्चात पत्ते खाना भी छोड़कर तुलसी सर्वथा निराहार सदाचारी रहने गुरु से ही लगी। दीक्षा ग्रहण जब करना उन चाहिए। हिमालय की पुत्री उमा ने दीक्षित पत्ता धातु खाना भी से छोड़ दिया तो गुरु देवताओं ने हल उनका नाम अपर्णा रख दिया। इस उनि परिणीय परिहरऊ सूत्र से अप्रत्यक्ष सुखाने करने उपरना पर उमा तथा नाम तब भयऊ अपरना। इसके बाद काष्ठ पार्वती इस भगवान शिव सूत्र के से स्मरण टाप पूर्वक एक प्रत्यय पैर पर खड़ी होकर प्रत्यय होने पंचाक्षर पर मंत्र का दीक्षा जप शब्द करती हुई बनता बड़ी है। भारी दीक्षा में तपस्या दो करने शब्द लगी। है, उस दी और तपोवन छा। में तपस्या करती दी हुई का काली अर्थ के है 3000 वर्ष ज्ञान व्यतीत हो के गए। संबंध को जिस स्थान पर दोनों महादेव ने 60,000 देना वर्ष तक और तपस्या छा की का थी, उस अर्थ है स्थान पर क्षण मिथ्या भर ज्ञान, ठहर अधर्म कर और शिवा देवी इस विषयाशक्त प्रकार इन तीनों विचार करने लगी। प्रकार के क्या मलों को महादेव नाश इस करना। समय नहीं जानते हैं कि मैं उनके दीपते लिए नियमों ज्ञान के संबंध पालन में तत्पर हो तपस्या कर क्षीयते रही हूँ। च इतने मलत्रयम् वर्ष बीत जाने पर दीयते भी अभी तक आपने मेरी शुद्धि नहीं ली। सा लोक में वेद में और मुनियों द्वारा सदा निवेद्यते है। महेश की महिमा गुरु का गान दीक्षा किया का जाता अर्थ है। इस प्रकार है। यह ज्ञान के संबंध सब यही को कहते हैं कि भगवान प्रदान शंकर करते सर्वज्ञ हैं सर्वात्मा और सर्वदर्शी मिथ्या ज्ञान, भक्तों को अधर्म और उनकी विषयाशक्त अभिष्ट वस्तु इन देने वाले तीनों और प्रकार सदा के मलों समस्त का नाश क्लेशों का करती है। निवारण करने अतः वाले हैं। यदि जिससे मैंने ज्ञान की प्राप्ति नारदोक्त हो और पंचाक्षर त्रिविध मंत्र का मल का भक्ति नाश हो विधि उसे पूर्वक दीक्षा कहते जब हैं। किया है तो वे अथवा शिव जी मनसा मेरे ऊपर कर्मणा अवश्य वाचा प्रसन्न हों। यत यदि मैंने पापम निर्विकार भाव से सदा समुपार्जितम शिव की यथा मन, योग कर्म आराधना किया है तथा तो वे वचन से सर्वेश्वर मुझ पर प्रसन्न जितने हों। पाप इस प्रकार संचित किए हैं अपने मन में उन सभी पापों सोचती का नाश हुई पार्वती करने दीर्घ काल तक करके परम तपस्या में ज्ञान को लगी रही। प्रदान करती है। हे मुनिवर, पार्वती की विज्ञान तपस्या को फलदा देखने शैव के लिए द्वितीयां सभी लोग वहां पर उपस्थित लयकारिणी हो गए और तृतीयां मुक्तिदां अपने चैव आप को धन्य मानकर एक तस्मादधिक्षेप स्वर में बोलने दीयते। लगे, बुद्धिमानों को प्रथम धर्म तो का आदर करना विज्ञान चाहिए। फल को प्रदान करती यह है। पार्वती दूसरा कितनी गुरु महान की है। परमात्मा इनकी से तपस्या को मिला देखकर देती ऐसा है और ज्ञात होता तीसरा है मुक्ति कि प्रदान इस कर संसार देती है। में इसलिए पार्वती के विद्वान तप पुरुष से इसे अधिक न गुरु किसी ने दीक्षा किया के है नाम न से कोई कर गाते पाएगा हैं। और न हो ही सकता। दीयते ज्ञान इस संभावं प्रकार पार्वती की क्षीयते अनेकों रीति से पाप प्रशंसा कर संशयः अपने अपने स्थान तेन को चले गए। दीक्षेति पार्वती की सा तपस्या यज्ञः के प्रभाव से वन में रहने वाले हिंसक प्राणी अपनी जन्मजात वरता जो
को ज्ञान परस्पर प्रेम भाव को प्राप्त करती है। इस प्रकार पाप शिव दर्शन की लालसा से पार्वती को तप कर
पासों वे के अनेकों टुकड़ों वर्ष को भी व्यतीत हो नाश गए। करती है, तभी अतः ऐसी तो भी क्रिया का भगवान नाम शंकर गुरु प्रकट दीक्षा नहीं है। हुए। तब हिमालय, दीयते मैना, मेरु विमलम और ज्ञानम मंदराचल आदि ने क्षीयते आकर कर्म वासनाम पार्वती को तेन समझाते हुए कहा, दीक्षेति सा न प्रोक्तां विद्यतां महाभागे तपसाने न मुनिभिश्चास्त्रवेदिभिः, पार्वती जो रुद्रो विमल न ज्ञान को दृश्यते प्रदान वाले करती है और कर्म विरक्तो वासना नात्र को संशयः। क्षीण हे करती है। पार्वती, अतएव तुम इस तप से दुखी मत तत्रवेक्ता होना, गुणगण क्योंकि रुद्र मुनिगण विरक्त हैं, इसलिए इनको तुम्हें दर्शन नहीं देते। गुरु दीक्षा तुम कहते हैं। अत्यंत दूसरी बात सुकुमार यह है एवं कि दुर्बल दीक्षा शरीर देने वाली का हो, अधिकार इसलिए केवल तुम ब्राह्मण उठो को और ही घर है, को चलो। अन्य जिस जाति को प्रकार नहीं। आकाश में रहने यह वाले चंद्रमा शास्त्रीय में सिद्धांत किसी राग को द्वेष पकड़ना नहीं असंभव हो, इसी प्रकार प्रवृत्त से हे हुआ है, देवी अपितु तुम शिव जी इसका को एक भी गंभीर विज्ञान है। अत्यंत दुर्गम जानो। पूरी सृष्टि में इस प्रकार एकमात्र बहुत ब्राह्मण समझाया, शरीर तब उन सबकी ही बात ऐसा सुनकर है जो पार्वती ने कहा, हे पिता सत्व गुण जी, का तथा मेरे सर्वोपयुक्त सभी आश्रय बंधुओं, बनता है। मैंने इसी से उसको पहले यह जो अधिकार कहा भी था सिद्ध है। उसे गृहस्थ आप लोग भूल गए। सर्व वर्षेणु फिर भी मेरी श्रेष्ठो प्रतिज्ञा है, गुरु उसे आप लोग सुन लें। उदाहृत अर्थात जिन्होंने धर्माचार्यों ने रोग से कामदेव समस्त को वर्णों में जलाकर गृहस्थ ब्राह्मण को भस्म कर ही दिया श्रेष्ठ था, गुरु वे माना। महादेव जी यद्यपि विरक्त हैं, गृहस्थानां तो भी गुरुगृही मैं अपनी तपस्या से उन भक्त गृहस्थों वत्सल का भगवान को गुरु अवश्य गृहस्थ ही प्रसन्न हो करूंगी। सकता है। अतः स्पष्ट है शिव कि मेरे ऊपर गृहस्थ प्रसन्न को होंगे, दीक्षा देने का उसमें अधिकार संदेह नहीं गृहस्थ है। वे ब्राह्मण को ही तपस्या है, से अवश्य प्राप्त साधु होंगे, सन्यासी यह आदि को निश्चय नहीं। ही है। जो मैं गृहस्थ सत्य कहती हूँ, अज्ञान अतः वश आप सब साधु अपने-अपने सन्यासी घर को वनवासी जाइए। आदि से पार्वती इतना बोलकर सकाम मौन दीक्षा हो गई। लेते हैं, तदंतर उनका वे कल्याण सभी नहीं होता, उनका विलक्षण निश्चय ही पर्वत पतन माता होता है। पिता आदि ध्यान सभी दें, प्रशंसा स्पष्ट करते हुए शब्दों में जहाँ के लिखा तहाँ है अपने कि अपने स्थान को चले। एते दीक्षां उन पितु सबके दीक्षा चले जाने के बाद या पार्वती दीक्षा पुनः तपस्या में वनवासिनः लीन हो गई। विविक्ता पार्वती की श्रमिणो कठोर दीक्षा तपस्या से नासा सूर, असुर, यक्ष, कल्याणदायिकाः। किन्नर, देवता, मनुष्य, इंद्रादि यति सभी देवगणों पिता के शरीर में वनवासी जल और होने लगे। विसिक्ताश्रमी वे व्याकुल होकर अर्थात गुरु बृहस्पति संसार त्यागी से सम्मति जो से गुरु दीक्षा सुमेर ली पर्वत जाती पर है ब्रह्मा वह की शरण में कल्याणदायिनी गए। नहीं होती। उन अतः जो सभी ने गृहस्थ आकर साधु ब्रह्मा को सन्यासी प्रणाम आदि से किया, दीक्षा फिर लेते हैं, एक स्वर में वे घोर कहने पाप लगे, हे और देव, इस नरक के समय भागी यह होते हैं। संपूर्ण इसलिए सृष्टि गृहस्थ क्यों को जल रही? भूलकर भी तद साधु ब्रूहि सन्यासी कारणं वनवासी ब्रह्मन् भिक्षुक आदि से दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। प्रभो, हे प्रभु, हाँ, हम देवता समर्थ गणों का महापुरुषों सारा की बात शरीर जल और रहा ही है, आपके किंतु वे अतिरिक्त अपवाद है, और वे कोई कभी रक्षक नियम नहीं है। नहीं जलने बना का सकते। कारण आप बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, यते उनका यह दीक्षां प्रश्न गृहीत्वां सुनकर तुम मन ही मन कदाचिदपि शिव का स्मरण मोहितः करके मैंने सब कुछ जान लिया। प्रायश्चित्तं इस धेनुरेकं समय विश्व में जो दाह उत्पन्न हो गया है वह माता पार्वती की श्रीरामवतमेव तपस्या का फल है। यह जानकर मैं प्रायश्चित्तं उन ततः सबके कृत्वा साथ शीघ्र ही पुनर्दीक्षा क्षीरसागर में गया। समाचरेत्। वहां यदि पहुंचकर किसी देखा ने कि किसी भगवान विष्णु शुक्र अज्ञानता आसन पर बस विराजमान सन्यासी है। से गुरु दीक्षा ले देवताओं ली के हो साथ तो उसे मैंने हाथ प्रायश्चित जोड़कर रूप से उनकी एक स्तुति गोदान की। और त्राहि 3 त्राहि रात्रि तक महाविष्णु व्रतोपासना करना तत्पान्न चाहिए। इस शरणागतः। प्रकार हे प्रायश्चित करने महाविष्णु, के बाद तपस्या में मनुष्य को लगी पुनः दूसरे पार्वती के गृहस्थ परम गुरु उग्र से तप से गुरु संतप्त दीक्षा ले लेनी हो चाहिए। हम सब लोग आपकी वर्तमान शरण समय में को आए हैं। देखते हुए हम सब स्त्रियां आप उन रक्षा करें। पाखंडियों से गुरु मंत्र न लें तो ही शरण में अच्छा है, आए क्योंकि हैं गुरु हम और शिष्य तुम्हारे, की बहुत सी घटनाएं सुनने दया को मिलती करो हैं। हे पतिरेव दयालु गुरुं स्त्रीणाम भगवान। का वस्तुतः शरण में अभिप्राय यह है आए कि हैं स्त्रियों के हम लिए समस्त तुम्हारे, गुरुओं की अपेक्षा दया पति को ही करो सर्वश्रेष्ठ हे गुरु कहा गया है। दयालु अतः भगवान। स्त्रियां सदाचारी, सुधारो बिगड़ी शास्त्रज्ञ, दशा हमारी, भगवत भक्त पति को ही दया गुरु रूप में करो माने, हे क्योंकि दयालु वैसे भगवान। पति के द्वारा ही शरण स्त्रियों में को आए भगवत हैं प्राप्ति हम की सुविधा हो तुम्हारे, सकती है। दया अतः स्त्री करो को हे सदाचारी दयालु धर्मनिष्ठ पति की भगवान। आज्ञानुसार ही ना कार्य हम करना में चाहिए, बल है, क्योंकि ना वैसा हम में पति ही भक्ति, स्त्री के लिए ना यथार्थ हम में मार्गदर्शक है। साधन, ना हम में भक्ति। शास्त्रकारों की एक ना और हम आज्ञा में है बल है, कि जिस गुरु ना से हम में पति ने शक्ति, गुरु दीक्षा ग्रहण ना किया है हम में उससे साधन, पत्नी को भी ना दीक्षा हम में ग्रहण भक्ति। करना चाहिए। जो तुम्हारे नारी दर अज्ञानता के वश अपने हैं पति हम के अतिरिक्त गुरु भिखारी, को मानती है, दया करो हे वह दयालु धर्म पथ से भगवान। च्युत हो जाती है और शरण नरक में में जाती है। आए अतः पति हैं पत्नी हम का एक ही तुम्हारे, गुरु हो और एक दया ही देवता करो होना हे चाहिए। दयालु स्त्री भगवान। मंत्र से ले जो सकती है तुम पर हो स्वामी उसको देने का तो अधिकार हम तंत्र हैं में सेवक, जो तुम पिता होने पर हो भी तो वैदिक हम हैं अनुशासन बालक, में जो नहीं तुम है। हो शास्त्रकारों ने स्वामी इसका तो स्पष्ट हम निषेध हैं किया है। सेवक, न जातो जो तुम मंत्रदार पिता नारी, हो न तो शूद्रो हम न हैं अंतरो बालक, ध्ववः, जो न तुम हो अभिशप्तो ठाकुर न तो पतितः, हम पुजारी, कामकामो अस्य कामिनः, दया करो स्त्री हे दयालु शूद्रादयश्चैव भगवान।
शरण में आए हैं हम तुम्हारे, दया करो हे दयालु भगवान। सुना है हमने कि हम तुम्हारे, वेदानुसार सुना है हमने कि हम तुम्हारे, और शूद्र तुम ही हो सच्चे प्रभु हमारे, कलंकित पति विषय तथा संसार से विरक्त निष्कामी पुरुष ये भी मंत्रोपदेश आचार्य गुरु नहीं हो सकते। स्त्री और शूद्र दया करो हे दयालु भगवान। यथोचित बोध करा शरण सकते में हैं आए तब तो ठीक है, हैं किंतु हम वे कभी भी तुम्हारे, आचार्य दया पद करो संभालने के हे योग्य नहीं। दयालु भगवान। शूद्राणां च बुरे तथा हैं जो स्त्रीणां हम, गुरुत्वं कदाचन। तो हम शूद्रों तुम्हारे, और स्त्रियों के भले गुरु हैं जो बनाने का हम, तो हम तुम्हारे, कथमापि अधिकार नहीं बुरे है। हैं जो हम, तो हम ज्ञानहीनो तुम्हारे, गुरु भले हैं जो मिथ्यावादी हम, विडम्बकः तुम्हारे, स्वविश्रांति न जानाति परशांति करोति किम। दया करो अर्थात हे ज्ञानहीन दयालु मिथ्यावादी भगवान। तथा शरण में आए हैं हम तुम्हारे, वश्चक गुरु दया करो सर्वथा हे त्याज्य होता है, दयालु क्योंकि जो भगवान। गुरु स्वतः प्रदान कर विश्रांति दो अथवा श्रेय को नहीं जानता, शक्ति, वह दूसरे का अर्थात शिष्य का कल्याण कैसे कर सकता है। इसलिए जब भी गुरु मंत्र में हमारे किसी योग्य विद्वान तपोनिष्ठ सदाचारी ब्राह्मण से ही ले, तभी जीवन में कल्याण होगा और भरो अंत में परम हमारे पद की में प्राप्ति ज्ञान होगी। वरना भक्ति, अंत में पछताने की तभी सिवा कहाओगे कुछ नहीं होगा। अतः आइए हम सब मिलकर दया करो गुरु का हे एक बार दयालु भगवान। गुरुर्ब्रह्मा शरण में आए गुरुर्देवो हैं हम महेश्वरः, तुम्हारे, साक्षात् दया परब्रह्म करो तस्मै हे श्री गुरुवे नमः। दयालु ध्यान भगवान। मूलम गुरुर्मूर्ति ज्ञातं पूजा सर्व मूलम गुरुपदम निदानं मंत्रमूलम वे गुरुर्वाक् पार्वती तपद्युतः वै। गुरु ही जीवन है, गुरु ही प्रकाश है, गुरु ही श्वास है, गुरु ही आश है, गुरु ही ज्ञान है, गुरु ही प्यार है, विष्णु बोले गुरु ही संगीत है, गुरु ही लहर है, गुरु प्राण है, गुरु ही दर्पण है, गुरु ही धर्म है। अतः मैं गुरु आप ही लोगों के समाधान साथ है, गुरु ही अब परमेश्वर शिव आराधना के है, समीप गुरु ही चलता हूँ। उपासना हम है, लोग गुरु ही चलकर यज्ञ है, गुरु ही महादेव जी भजन से है। प्रार्थना करेंगे कि पार्वती का पानी पानी के बिना ग्रहण नदी करें, बेकार है, क्योंकि अतिथि के शिव बिना जी के आंगन द्वारा बेकार पार्वती है, के साथ प्रेम विवाह ना हो करने तो पर ही सगे लोग का संबंधी कल्याण है। बेकार हैं, अतः और हम जीवन लोग में गुरु ना को हो उस तो स्थान जीवन पर बेकार चलना है। चाहिए इसलिए जहाँ जीवन मंगलमय में गुरु प्रभु रुद्र बनाना तपस्या आवश्यक कर है, रहे हैं। बेहद जरूरी है। भगवान विष्णु की बात सुनकर समस्त सद्गुरुदेव देवता भगवान कहने की लगे, जय। हे भगवान, श्री मौनी शिव राम के जी समीप हम भगवान लोग नहीं की जाएंगे, जय। क्योंकि उन्होंने जिस प्रकार कामदेव को नष्ट कर दिया, उसी प्रकार क्रोध में भरकर कहीं हम लोगों को भी नष्ट न कर दें। पंचाक्षरं शंभु मंत्रं इंद्रादि विधि देवताओं की बात पूर्वमुपादिशः। सुनकर देवगणों को धीरज ब्रह्मा जी बधाते बोले, हे हुए नारद, विष्णु जी बोले, हे पार्वती देवताओं, का सुंदर वचन सुनकर भगवान तुमने शिव तुम लोगों को दग्ध पंचाक्षर नहीं शिव करेंगे, मंत्र क्योंकि वे नमः तुम लोगों के शिवाय भय का को उन्हें नष्ट विधि करने पूर्वक वाले हैं। उपदेश दिया। इसलिए साथ ही उस आप मंत्र सभी राज मेरे में साथ शिव के श्रद्धा पास उत्पन्न चलें। करने के लिए वे तुमने उनका शिव सबसे ही अधिक महापुरुष प्रभाव हैं, बताया। नारद बोले, सबके हे देवी, अधिष्ठाता तुम हैं, इस मंत्र के सर्वेश्वर परम हैं। अद्भुत प्रभाव को अतः हम लोगों जिसके को श्रवण उन्हीं की मात्र शरण से में चलना भगवान शिव चाहिए। प्रसन्न हो जाते प्रभावशाली हैं। विष्णु यह का मंत्र ऐसा सब कहने पर मंत्रों का सब राजा देवताओं और के साथ मनोवांछित फल बिना देने वाला पाणी है। शिव का भगवान दर्शन शिव करने को के यह लिए गए। बहुत ही प्रिय मार्ग है। में इस पार्वती मंत्र का का आश्रम विधि पहले पूर्वक पड़ता जप था, करोगी अतः तो इसकी उन गिरिजानंदिनी आराधना की से तपस्या प्रसन्न हो देखने के भगवान लिए शिव विष्णु तुम्हारे आदि सामने सब प्रत्यक्ष देवता प्रकट हो उनके जाएंगे। आश्रम पर गए। अतः पार्वती तुम के नियम श्रेष्ठ से तप को तत्पर देखकर होकर सब देवता भगवान शिव उनके के तप स्वरूप के का तेज से चिंतन व्याकुल हो करते गए। हुए इस सभी ने पंचाक्षर तपस्या मंत्र का जप करो। में लगी इस हुई उन मंत्र का जप तेजोमय करने से जगदम्बा को शिव जी नमस्कार शीघ्र किया प्रसन्न तथा हो जाएंगे। शिवा के इस तप की प्रकार भूरि काली भूरि से प्रशंसा कहकर करते हुए देवताओं के हित आगे में शिव प्रीति के रखते स्थान पर हुए गए। अपनी इच्छा अनुसार वहाँ नारद पर स्वर को सर्वप्रथम चले। नारद जी को भेजा गया। पार्वती अपने नारद जी गुरु निर्भय नारद के होकर द्वारा शिव के मंत्र समीप प्राप्त गए, कर परम क्योंकि प्रसन्न हो गई। विशेष फिर रूप से शिव के भक्त थे। तप ध्यान वहाँ मानकर पर जाकर तपस्या शिव को में प्रसन्न मन मुद्रा लगाने में का देखा निश्चय कि किया। नारद सभी देवताओं उन्होंने को शिव के अपनी पास सखी ले जया गए। और विजया के द्वारा माता सभी ने तथा भगवान पिता शिव से का तप दर्शन करने की किया। आज्ञा वे मांगी। शिव योगासन पिता लगाए हुए स्वीकार करते अपने हुए गणों बोले, से घिरे हुए थे। मुझे तो बड़ी तब प्रसन्नता समस्त होगी, देवता विष्णु आदि पर मिलकर यदि पार्वती वेद की एवं माता को यह उपनिषदों बात के अच्छी लगे सूक्तों द्वारा तो वह उनकी तप स्तुति करे। की। यदि वह आज्ञा सद्गुरुदेव दे, भगवान की जय। इससे श्री मौनी बढ़कर बाबा क्या जी बात हो भगवान सकती की है। जय। गुरुदेव महाराज की पार्वती जय। पतये हर पार्वती पतये हर हर आदि की कथा करो। महादेव। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीता।